सकती है, तो मैं समझता हूँ कि सही बहिष्कार कर दिया। जब आज मीडिया वाले तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बिगाड़ना चाह, आप देखिए वहाँ पे हमला करना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी पे। बड़ा निंदनीय है ये कि इस तरह की चीज़ें आज देश के सामने आ रही हैं। आप देख लीजिए रवीश कुमार जी क्या इस चैनल में काम नहीं कर रहे थे, आज वो काम क्यों नहीं कर रहे? तो कहीं ना कहीं पत्रकार नेशनल टीवी पे जो बैठे हैं, जो एंकरी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उन पर किस तरह की टिप्पणी कर रहा है। आप देश का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ आज किस तरीके से देश में आज झूठी खबरों को फैला रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, साजिश कर रहा है। क्या करेगा? अच्छा नागरिक और सच्चा नागरिक बहिष्कार ही करेगा। मैं समझता हूं कि पूरे देश को इस नेशनल गोदी मीडिया का बहिष्कार जेल में डाला जाएगा। जब आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप अपने काम के खिलाफ काम कर रहे हैं, मीडिया लोगों को खबर देता है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप खबर की जगह एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को मान बनाना चाहते हैं जो व्यक्ति देश की जनता से झूठ बोलता है। महागठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया तो आपको गुलामी का प्रतीक लगने लगा। मोदी जी सठिया गए हैं, उम्र हो गई है। हमारे देश के बड़े बूढ़े समझते हैं इस बात को कि इस उम्र में व्यक्ति सठिया जाता है। आज उनकी जो हरकतें हैं, आज इनकी हरकतों पे दुनिया हंस रही है। भारत का मजाक बना हुआ है। आज भारत और इंडिया नाम जिस तरीके से देश को बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में किस प्रकार से स्वयं एनडीटीवी के एक एंकर ने किस तरीके से बताया है कि राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं ऊपर से लोग कह रहे हैं कि आप उद्यम कर दीजिए। तो इस तरह की घटना आगे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, तो मैं समझता हूं कि सही बहिष्कार कर दिया। जब आज मीडिया वाले इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बिगाड़ना चाह रहे हैं, आप देखिए वहाँ पे हमला करना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी पे। बड़ा निंदनीय है ये कि इस तरह की चीज़ें आज देश के सामने आ रही हैं। नाम लेके किसी का बहिष्कार करना, अब जब काम ऐसे किए जा रहे हैं, कोई भी करेगा भाई, कोई भी करेगा। ये एक साजिश है। आप क्या समझ रहे हो? इससे बड़ा भी रूप हो सकता है। आप मीडिया का कार्ड लेके आप देखिए राजीव गांधी जी की हत्या कैसे हुई। ऐसी तो षड्यंत्र पूर्वक हुई, तो ये षड्यंत्र छोटा मत समझिए, ये बड़ा रूप भी ले सकता है। तो राहुल गांधी जी की सुरक्षा को देखते हुए मीडिया का बहिष्कार मैं समझता हूँ कि बहुत सही किया है। अच्छा, जिस मीडिया का आप बहिष्कार कर रहे हो उसी मीडिया पे जाके आप डेली बाइट देते हो। देखिए, आप इस तरह जब बहिष्कार किया जा रहा है तो उस बहिष्कार को समझिए बिना मतलब में नहीं किया गया बहिष्कार। एनडीटीवी एक विश्वसनीय चैनल है और इससे ज़्यादा विश्वसनीय चैनल कौन होना चाहिए? तो अडानी का बता रहे थे। ठीक है, अब अडानी का है। आप देख लीजिए रवीश कुमार जी क्या इस चैनल में काम नहीं कर रहे थे, आज वो काम क्यों नहीं कर रहे? तो कहीं ना कहीं पत्रकार नेशनल टीवी पे जो बैठे हैं, जो एंकरी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उन पर किस तरह की टिप्पणी कर रहा है। आप देश का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ आज किस तरीके से देश में आज झूठी खबरों को फैला रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, साजिश कर रहा है। तो क्या करेगा? एक अच्छा नागरिक और सच्चा नागरिक बहिष्कार ही करेगा। मैं समझता हूं कि पूरे देश को इस नेशनल गोदी मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए, जो कि हमें और आपको गलत खबरें दे रहा है और हमारी जो और आपकी वास्तविकता देखो, बेरोजगारी पे बात नहीं करता, ठीक है, गरीबी पे बात नहीं करता, ठीक है, सामाजिक दुराचार हो रहा है, जो महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इन पर बात नहीं करता। हमारे देश की सीमाओं को किस तरीके से हमारे पड़ोसी जो देश है चाइना ने घेर लिया है, नक्शा भी दुनिया के सामने ला दिया। कहाँ बात कर रहा है मीडिया? मीडिया केवल नरेंद्र मोदी जी का प्रचार कर रहा है। ये देश को समझना चाहिए। इसका बहिष्कार कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त पूरे भारत को करना चाहिए। ये आज भारत के हित में अत्यंत आवश्यक है। 26 पार्टियों ने किया। मैं क्या कह रहा हूँ, देश के 140 करोड़ देशवासियों को करना चाहिए। आप पार्टियों की बात कर रहे हैं, ये किसे गुमराह कर रहे हैं? पार्टियों को या आपको या हमको? आप बताइए। स्टूडेंट पीटे जाते हैं लाइब्रेरी में, प्रशासन कैमरे तोड़ रहा है, मीडिया में इस चीज़ को छुपा रहा है। 80 दिन मणिपुर की खबर को छुपाया गया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। अमित शाह जब वहाँ विजिट करने जाते हैं, 3 दिन बाद लौट के आते हैं, तब भी देश का गृह मंत्री देश से छुपाता है इन चीज़ों को और मीडिया भी छुपा रहा है। तो समझिए आप, ये मीडिया देश को भ्रमित कर रहा है। राजनीतिक पार्टियां तो हमें रास्ता दिखा रही हैं कि इनका बहिष्कार करो। स्वयं इस भारत के सबसे बड़े टीवी एंकर रवीश कुमार जी निरंतर पिछले 4 सालों से देश की जनता से निवेदन कर रहे हैं कि टीवी देखना बंद कर दो। ये आपके भविष्य को चौपट कर रहा है। कैसे बात कर रहे हैं सर के देशभक्त पत्रकार हैं, इतने बड़े बड़े हैं, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, श्वेता सिंह, देशभक्त पत्रकार हैं। गदर 2 का प्रमोशन करते हैं आपके देशभक्त पत्रकार, चलो अच्छी बात है। कश्मीर फाइल्स का करते हैं और भी अच्छी बात है, ठीक है। आप रवीश कुमार की जो मूवी बनी है उसके विषय में बात ही नहीं करते। आप देश के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बड़ी हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई। क्या हमारे देश के पत्रकार कहते हैं जिन्हें आप राष्ट्रभक्त बता रहे हो? झूठ। आज BBC लंदन झूठ हो गया और ये गोदी मीडिया सच्चा है। देखिए, इस देश में आतंकवादी खालिस्तानी किसान को ये मीडिया में बैठे टीवी चैनल वाले लोग ही कह रहे थे
पूरे देश को भ्रमित कर रहे थे ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। तो समझिए किस तरह से आज हमारे देश के सभी मीडिया चैनल बिक चुके हैं। वो हमारे देश का अहित कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। समस्त भारतवासियों को इन चैनलों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा बहिष्कार इसको महत्व देना चाहिए। जनता को समझना चाहिए कि आज वह पार्टी इन चैनलों का बहिष्कार कर रही है जिस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र को स्थापित किया है। अगर इन्होंने खबर पढ़ना बंद कर दिया तो देश में खबरें बंद हो जाएंगी। खबरें क्या चल रही हैं? कौन सी खबर दे रहे हैं आप? मणिपुर की आपने कोई खबर दी? धारा 370 हमारे देश में कश्मीर से हटाई गई। आज कश्मीर की क्या हालत है? क्यों नहीं कश्मीर में चुनाव हो रहे? आज भी कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं। कश्मीर की जनता धरने पर बैठी है, मीडिया दिखा रही है क्या? आप बताइए। इंटरनेट कश्मीर का क्यों बंद है? इंटरनेट क्यों बंद है मणिपुर का? आज भी मणिपुर में हिंसा हो रही है, आज भी हो रही है। हमें मीडिया दिखा रहा है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? कब तक देश को भ्रमित करेगा ये मीडिया? आज राजनीतिक दलों ने इसका जेल में डाल देंगे इनको। जेल में डाला जाएगा जब आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप अपने काम के खिलाफ काम कर रहे हैं। मीडिया लोगों को खबर देता है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप खबर की जगह एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को महान बनाना चाहते हैं जो व्यक्ति देश की जनता से झूठ बोलता है, जो व्यक्ति देश में भ्रष्टाचार की जड़ों को मजबूत कर रहा है, आम नागरिकों के घर उजाड़ रहा है और वो राष्ट्रवाद दिखा रहा है। आज हमारे भारत का नाम इंडिया नाम है। बताइए, मुझे तो इस बात पे दिक्कत होती है। आप कहते हो कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। ताजमहल क्या है? लाल किला क्या है? इस देश में तमाम बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो क्या हैं? आप कल तक बढ़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया, उठा लो इंडिया, चमका लो इंडिया, वोट फॉर इंडिया आप ही कह रहे थे। ऐसा क्या कारण हो गया? आपको तब समझ में नहीं आया था कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। आज जब महागठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया तो आपको गुलामी का प्रतीक लगने लगा। मोदी जी सठिया गए हैं, उम्र हो गई है। ये हमारे देश के बड़े बूढ़े समझते हैं इस बात को कि इस उम्र में व्यक्ति सठिया जाता है। आज उनकी जो हरकतें हैं, आज इनकी हरकतों पे दुनिया हंस रही है। भारत का मजाक बना हुआ है। आज भारत और इंडिया नाम में जिस तरीके से देश को बांटा जा रहा है, इसी तरीके से तो विभाजन कराया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और जिन्ना ने। भाई जिन्ना के साथ कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, गांधी जी नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। किसने जिन्ना को खड़ा किया प्रधानमंत्री बनाने के लिए? किनकी है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी? अंग्रेजों की। अंग्रेजों के साथ कौन थे? आरएसएस के लोग। कोई हमारे देश का नागरिक थोड़ी था अंग्रेजों के साथ। इन्होंने देश बंटवाया, गांधी जी पे पर्चा फाड़ दिया। जैसे आज सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ खड़ा किए हुए हैं और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। देश मोदी जी चला रहे हैं, जिम्मेदार कांग्रेस है। अब हमारे चाइना ने जो हमारी ज़मीन को घेर लिया और जो नक्शा पास कर दिया है, उस पर आज देश की सरकार क्यों नहीं बोल रही? लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे। न्याय व्यवस्था खराब कमजोर होगी मीडिया के ऐसी खबरों पर जो सूत्र के हवाले से चलाते हैं एक पक्षपात। अरे न्यायपालिका तो मीडिया बना हुआ है, इसीलिए तो बहिष्कार किया जा रहा है। आज मनीषा बाल्मीकि के ऊपर अत्याचार हुआ, मीडिया नहीं दिखा रहा। मीडिया जज बन जाता है। किस तरीके से सुशांत सिंह की ने आत्महत्या की, मीडिया ने कत्ल है, कत्ल है, कत्ल है, कत्ल है, कत्ल है। क्या निकला? सुशांत सिंह में 6 महीने चलाया। आज जब हमारे मणिपुर में महिलाओं को नग्न किया जा रहा था तो हमारे यहाँ सीमा पाकिस्तानी दिखाई जा रही थी। आप एक पाकिस्तान से आई एक महिला को आप राष्ट्रवादी बना रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है? आप नहीं, आप अपने मतलब के लिए राष्ट्रवादी बना रहे हैं। जीत जाएगी चुनाव। बाइकआउट करना आवश्यक है, कम से कम आप भ्रमित तो नहीं होंगे। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। दुर्भाग्य कि आज सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन ही इनके खिलाफ व्यक्त कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि हमारे देश का मीडिया देश में झूठ फैला रहा है और इनके झूठ के कारण हमारे देश में भाईचारा खत्म हो रहा है, नफरत फैल रही है और ये आगे चल के ये आदेश दिया है ना, गाइडलाइन बनाओ 3 महीने। आदेश क्या दिया सुप्रीम कोर्ट को? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आदेश क्यों? कब तक आदेश? वो तो पहले भी अब कब तक आदेश? बार बार सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने में क्यों पीछे हट रहा है? सुप्रीम कोर्ट पे क्या पावर नहीं है? हमारे देश के मीडिया एंकर बराबर झूठ बोल रहे हैं। जब हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को कह रहे हैं, यानी कि उन्हें पता है, उनको पता है। और देश में तमाम राजनीतिक दल इस बात को कह रहे हैं कि ये गोदी मीडिया झूठ बोलता है। फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा देश का प्रशासन? क्या मजबूरी है आज भारत के प्रशासन की? तो इस स्थिति को सुन